Good morning, my dear students. How are you, beta? I hope you are also very good. So, student, today we thought of the day: arise, awake, and stop not till the goal is reached. लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उठो, जागो और रुको नहीं, है ना। हमें अपने लक्ष्य को, अगर हमें अपने गोल को जो है प्राप्त करना है, वहाँ तक उस तक पहुँचना है, तो हमें क्या करना है, रुकना नहीं है, है ना। अगर आप रुक जाते हो, आप कंटिन्यू, जैसे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, फिर बीच में क्या होता है, आप मन नहीं लगता है, तो ये चीज़ मत करिए। जो आप करते आ रहे हो उसी को करते रहिए, हमेशा अच्छे से पढ़ाई करिए, तभी आप अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आप कुछ बन सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अच्छे से पढ़ाई करनी है। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रुकना नहीं है ना। तो पढ़ाई करते रहना है। तो ये था आपका थॉट ऑफ द डे। ओके, सो हमारा चैप्टर 19 है। तो देखिए, मैंने आपको इंडियन स्वीट्स और स्मॉल टू बिग के बारे में पढ़ाया था कि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना था। जैसे चिक, एग, हैन है, तो सबसे पहले सबसे छोटा इसमें एग है, फिर चिक है, फिर हैन है। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा था बहुत अच्छे से। और हमने इंडियन स्वीट्स के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं खाने में। जैसे जलेबी, तो क्रिस्पी कर्ल्स इन गोल्डन ऑरेंज स्टिकी सिरप, वो क्रिस्पी होते, बहुत कुरकुरी होती है और ऑरेंज कलर की होती है। और क्या है, उसके अंदर जो चाशनी है, शुगर की जो चाशनी हम बना के जो डालते हैं, वो फिल होती है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, हलवा है, लड्डू है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने इंडियन स्वीट्स के बारे में आपको बताया था। समझ में बात आ रही है? ओके, सो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कंप्यूटर के चैप्टर में आपको कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, है ना। कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। कीबोर्ड में 100 या 104 कीज़ होते हैं। कीबोर्ड में 4 टाइप्स की कीज़ होते हैं। अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिक है, स्पेशल कीज़ है, फंक्शंस कीज़ है ना, अप डाउन कीज़ है। मैंने आपको बताया था ये मेन कीज़ है जिनका यूज़ हम ज़्यादा तरीके से करते हैं, हमने बताया था ना। तो ये कंप्यूटर कीबोर्ड है जो हम कीबोर्ड में आपको मैंने इन सब कीज़ के बारे में बताया था। तो क्या है, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड देयर आर लेटर कीज़। कंप्यूटर कीबोर्ड में देयर आर लेटर कीज़, नंबर्स कीज़। कंप्यूटर कीबोर्ड में लेटर की होते हैं, नंबर कीज़ होते हैं, सिंबल्स कीज़ हैं, एक्शन कीज़ हैं एंड सम बटन्स, और कुछ अन्य बटन्स भी होते हैं। ईच ऑफ देम परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन, और सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। सबके अलग अलग तरीके का काम है। रीड ईच लाइन एंड टिक द करेक्ट की। आपको इन लाइन को रीड करना है, पढ़ना है, और इनमें से जो करेक्ट है उस पर आपको पेंसिल की हेल्प से टिक करना है। तो मूव डाउन, तो क्या है, मूव डाउन है। तो मूव डाउन मीन्स अप, मीन्स ये क्या है, अप का है और ये डाउन है। अप मीन्स ऊपर और डाउन मीन्स नीचे। तो मूव डाउन पे हमको किस पे टिक लगाना है, हमको बी पे टिक लगाना है। तो हम ऐसे बी पे पेंसिल के थ्रू टिक लगाएंगे। फिर है म्यूट वॉल्यूम। म्यूट वॉल्यूम मतलब उसकी वॉल्यूम को बंद करना है ना। उसकी वॉल्यूम को क्या करना है, एकदम से म्यूट कर देना, उसको बंद कर देना है। तो ये देखिए, ये फुल वॉल्यूम का सिंबल्स है और ये म्यूट, यहाँ पे कट का दिख रहा है ना, ये म्यूट का सिंबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, फिर देखिए, गो टू द नेक्स्ट लाइन। हम नेक्स्ट लाइन के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिलीट का या एंटर की का। डिलीट का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कुछ डिलीट करना होता है ना। जब हमें कुछ क्या करना होता है, डिलीट करना होता है, तब हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। बट एंटर की का यूज़ क्या होता है,
जब हमें नेक्स्ट लाइन की मतलब दूसरी लाइन की ज़रूरत होती है तब हम एंटर की को प्रेस करते हैं। तो क्या लिखा था, गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। ओके, फिर है स्पेस बार की, टैब है और स्पेस बार की है। हमने आपको बताया था कीबोर्ड में जो लॉन्गेस्ट की होती है, जो लंबी की होती है, बड़ी की होती है, वो हमारी स्पेस बार की। अब स्पेस बार की यूज़ कैसे होती है, जब हमें दो वर्ड के बीच में, टू वर्ड्स के बीच में स्पेस करने के लिए, दूरी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ना। दो शब्दों के बीच में दूरी करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, स्पेस बार की का, है ना। दो वर्ड, दो नंबर्स, दो सेंटेंस के बीच में हम यूज़ करने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम स्पेस बार की पे टिक करेंगे। फिर है स्विच ऑफ, फिर क्या है, स्विच ऑफ। ये है एस्केप, एस्केप का यूज़ नहीं करते। स्विच ऑफ करने के लिए जब आप कंप्यूटर को अपने ऑफ करते हैं तो ऐसा आता है या ऐसा सिंबल्स आता है ना, तो हम ए पे टिक करेंगे। ओके, फिर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, मूव डाउन के लिए हमने क्या है, इस सिंबल्स पे टिक लगाया क्योंकि ये डाउन मीन्स नीचे होता है। ओके, म्यूट वॉल्यूम, म्यूट वॉल्यूम का सिंबल्स ये है। गो टू द नेक्स्ट लाइन, गो टू द नेक्स्ट लाइन का सिंबल एंटर है, जब हमें नेक्स्ट लाइन की नीड होती है। फिर है स्पेस बार की, स्पेस बार की ऐसा सिंबल्स होता है, ऐसा की होता है ना, ऐसा की होता है। ओके, फिर है स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ का ये है की। ओके, तो अब देखिए, मोस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर क्वार्टी कीबोर्ड्स बिकॉज देयर फर्स्ट 6 लेटर्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट आर QWERTY। जब आप कीबोर्ड देखते हैं तो कीबोर्ड्स आर कॉल्ड क्वार्टी बिकॉज देयर फर्स्ट 6 लेटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हमारा कीबोर्ड होता है तो यहाँ से लेटर स्टार्ट होता है ना, तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट 6 लेटर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला QWERTY, क्वार्टी। ओके, समझ में बात आई। तो आपको इसको क्या करना है, होमवर्क में करना है और क्या करना है, कॉपी में भी करना है। ओके, अब हम देखते हैं आपका टेस्ट टाइम क्या है, टेस्ट टाइम है। ओके, सो अब ये है आपकी टेस्ट पोयम, स्वाद कविता। टेस्ट मीन्स स्वाद, पोयम मीन्स कविता। लुक एट द पिक्चर्स, चित्र को देखें, एंड कंप्लीट दिस टेस्ट पोयम, शब्दों का उपयोग करके इस स्वाद कविता को यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, कविता को पूरा करें हेल्प बॉक्स की मदद से, है ना। चित्र को देखें, शब्दों का उपयोग करके इस स्वाद कविता को, टेस्ट पोयम को कंप्लीट करना है, आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, आई लाइक स्वीट थिंग्स, आई लाइक स्वीट थिंग्स, मुझे मीठी चीज़ें पसंद हैं। लाइक आइसक्रीम एंड, जैसे आइसक्रीम और, जैसे आइसक्रीम और, जैसे आइसक्रीम और मीठी चीज़ में क्या आता है, इसमें देखिए नीम है, केक है, चिप्स, कॉफ़ी, पिकल, शेक, पीपर, जिंजर, डिप, सॉस। तो मीठी चीज़ में आता है आपका केक, तो CAKE, केक। आई लाइक स्वीट थिंग्स, मुझे मीठी चीज़ें पसंद हैं, जैसे आइसक्रीम और केक। एंड पैनकेक्स विथ हनी, और शहद और वनीला, एंड वनीला, शहद और वनीला के साथ पैनकेक्स, शहद और वनीला के साथ पैनकेक्स। एंड शेक, वनीला शेक, वनीला क्या आता है, पैनकेक्स आता है ना, जो ब्रेड का बना होता है, और वनीला शेक जो इसमें वनीला रहता है, स्ट्रॉबेरी रहता है और आइस रहता है, उससे बनता है। ओके, तो वनीला शेक। तो शेक की स्पेलिंग SHAKE, शेक। ओके,
आई लाइक अवर थिंग्स, मुझे खट्टी चीज़ें पसंद हैं, मुझे खट्टी चीज़ें पसंद हैं इमली के साथ, है ना। टर्मिनेट मीन्स इमली, इमली के साथ, जैसे सॉस। तो सॉस क्या है, खट्टा होता है ना, तो SAUCE सॉस। एंड रॉ मैंगो एंड लाइम, मुझे कच्चे आम और चूना एंड, मुझे कच्चे आम और चूना एंड पिकल। पिकल कैसा होता है, खट्टा होता है। विथ माई रोटी, मेरी रोटी के साथ मुझे कच्चे आम अचार, पिकल मीन्स क्या होता है, आम का अचार ना, तो ये है पिकल, PICKLE पिकल, ठीक है, अचार। फिर देखिए आई लाइक सॉल्टी थिंग्स है, लेक नाचोस एंड, मुझे नमकीन चीज़ें पसंद हैं जैसे नाचोस और डिप। डिप क्या होती है, नमकीन होती है ना, हम चिप्स को उसमें डिप करके खाते हैं। लाइक पिज़्ज़ा विथ लॉट्स ऑफ चीज़ी, लाइक पीनट्स एंड, पनीर के साथ पिज़्ज़ा, तरह मूंगफली, है ना। पीनट्स मीन्स होता है मूंगफली, तो चिप्स। ओके। फिर देखिए आई लाइक स्पाइसी थिंग्स लाइक स्लाइसी ऑफ येलो, मुझे मसालेदार चीज़ें पसंद हैं जैसे पीले रंग के स्लाइसेस। तो पीले रंग में आता है जिंजर, तो ये क्या है, जिंजर, GINGER जिंजर। फिर देखिए एंड चटनी विथ लॉट्स ऑफ चिलीज एंड फ्रेशली क्रैक्ड, और बहुत सारी मिर्ची के साथ चटनी, और है ना, बहुत सारी मिर्ची के साथ चटनी और पिपर। ये क्या है, पिपर, पिपर्स मीन्स काली मिर्च। ओके। आई लाइक बिटर थिंग्स लाइक करेला जूस एंड, कड़वी चीज़ें जैसे करेला जूस, और करेला क्या होता है, ये किसका फिगर दिया गया है, नीम। नीम बहुत कड़वा रहता है ना, तो नीम। फिर देखिए एंड पाउडर ब्राउन, दे आर नॉट एज बैड एज द सीम, और चूर्ण बूरदस वे उतने बुरे नहीं जितने वे लगते हैं। तो ये क्या है, कॉफ़ी। कॉफ़ी कैसा होता है, ब्राउन कलर का ना, जो हम कॉफ़ी बना के भी पीते हैं। फिर देखिए आई लाइक स्वीट थिंग्स लाइक आइसक्रीम्स एंड केक एंड पैनकेक्स विथ हनी एंड वनीला शेक। आई लाइक सोर थिंग्स चाट विथ टर्मिनेट एंड रॉ मैंगो एंड लाइम एंड पिकल विथ माई रोटी। I like salty things like nachos and dip, like pizza with lots of cheese, like peanuts and chips. I like spicy things like slices of yellow ginger and chutney with lots of chilies and freshly cracked pepper. I like bitter things like karela juice and neem and powdered brown coffee. They are not as bad as the same. तो हमको क्या है जो इसमें है, मैंने केक के साथ, हम मीठे के साथ और कौन सी चीज़ें आती हैं, खट्टे के साथ कैसी चीज़ें आती हैं, है ना। तो हमने अपनी पोएम्स को वर्ड की हेल्प से, शब्दों के हेल्प से हमने अपनी पोएम्स को, अपने राइम कंप्लीट की है। देखिए द स्मेल ऑफ स्पाइसी फूड, द स्मेल्स ऑफ स्पाइसी फूड, ओके। The smell of spicy food stays in the air. If we smell food and sneeze immediately, it might be due to spice. मसालेदार भोजन की स्मेल, खुशबू हवा में रहती है। यदि हम भोजन को सूंघते हैं और तब हमें क्या है, छींकें आती है, मसाले के कारण हो सकता है। जब मसालेदार, बहुत ज़्यादा मसाला, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ बनती है तो उसकी जो खुशबू होती है वो हवा में रहती है। और यदि हम भोजन को, मतलब उसकी स्मेल जब हम लेते हैं तो हम क्या,
हमारा जो मसालादार रहता है वो हमारी नाक में चला जाता है, जिससे हमें छींक आती है। स्नीज मीन्स होता है छींकना। ओके, फिर आप देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है। आपको नेम 1 स्वीट एंड 1 सोर थिंग्स यू लाइक टू ईट, एक मीठी और एक खट्टी चीज़ का नाम लिखना है। तो मीठी चीज़ में आप लिख दीजिए केक है, खट्टी चीज़ में आप यहाँ पे पिकल लिख दीजिए, अचार खट्टा होता है। तो आपको ये क्या करना है, कॉपी में करना है। ओके, और ये भी कॉपी वो करना है। ओके, तो आपको और कॉपी में भी फिल करना है एंड बुक में भी फिल करना है। ओके, और अच्छी हैंड राइटिंग में इसको कंप्लीट करिएगा। ओके, और कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो बेटा, थैंक यू।